बैंगन जमीन की गर्मी से तवे पर पड़े अंडे जैसा हो गया था। लंबे समय तक बारिश न होने से पेड़ पौधे सूखकर मुरझा गए थे। उनके फल भी सिकुड़कर सूखे टुकड़ों जैसे बन गए थे। तेज धूप की मार से रेगिस्तान के कैक्टस भी गर्म पानी जैसे हो गए थे। लोगों के उगाए कद्दू तक उबलते दलियां जैसे बन गए थे। यहाँ तक कि मरा हुआ बूढ़ा बैल भी गर्मी से सिर उठाने लगा। ऐसी गर्मी में एक घूंट पानी मिलना भी मुश्किल था। एक आदमी ने किसी तरह जमा पसीना और नींबू मिलाकर मिट्टी के साथ घोलकर कड़वा सा नींबू पानी बनाया और उसी से थोड़ा राहत मिली। पास खड़ा सरदार जब तेजी से बढ़ते तापमान को देखता है तो घबरा जाता है और तुरंत बारिश बुलाने वाले जादूगर के पास जाता है, लेकिन वह तो आराम से सो रहा होता है। गुस्से में सरदार उसे लात मारकर उठाता है और धमकी देता है कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो उसे सजा मिलेगी। डर के मारे जादूगर तुरंत ढोल बजाने लगता है, लेकिन काफी देर तक बजाने पर भी बारिश नहीं होती। उल्टा उसकी खराब आवाज से सूरज और नाराज हो जाता है और ज्यादा गर्मी फैल जाती है, जिससे जमीन फटने लगती है। सरदार पहले इसे सामान्य दरार समझता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि यह दरार उसकी तरफ बढ़ रही है। डरकर वह भागने लगता है, लेकिन दरार उसका पीछा करती रहती है, यहाँ तक कि रेल की पटरी तक पहुंच जाती है। आखिरी समय पर वह पटरी को हिला देता है, जिससे दरार का रास्ता बदल जाता है। हालांकि वह बच जाता है, लेकिन पास में आराम कर रहा आदमी और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर इसकी चपेट में आ जाते हैं। गुस्से में सरदार जादूगर को दूर पानी में फेंक देता है और नए बारिश कराने वाले की तलाश में घोषणा करता है। यह सुनकर एक बैंड वहां आता है। शुरू में सरदार को उन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उनका नेता अपनी कला दिखाने का फैसला करता है। वह जोरदार संगीत बजाता है और उसकी धुन से दूर आसमान में बादल आकर्षित होकर पास आने लगते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, वह एक तेज ताल बजाकर बिजली पैदा करता है, जिससे बादल फट जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लंबे समय बाद बारिश देकर सरदार खुशी से झूम उठता है। तेज बारिश से सूखी धरती फिर से भर जाती है, दरारें भर जाती हैं, पौधे और कैक्टस फिर से जीवित हो जाते हैं, कद्दू फिर से सामान्य हो जाते हैं, यहाँ तक कि बूढ़ा बैल भी उठकर पानी पीने लगा है। भले ही उसे ज्यादा कुछ न मिला हो, लेकिन उसकी खुशी साफ दिखाई देती है।